हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पंकज यादव है और आज हम क्लिप देखेंगे जो अभी नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है सितारे ज़मीन पे। और इस मूवी क्लिप को आप लोग देखिए और फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो हम जीत जाएंगे, कम ऑन। ये क्या है? 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। 500 पागल बोलने का? 1000 रुपए। अरे पागल तो सभी बोलते हैं मैडम। 5000। ये क्या बात हुई? पागल को पागल मत बोल। यह कोच कदा है। तुम लड़की हो? ये कौन बेवकूफ है? नहीं, क्यों? हम जीतने के लिए आए हैं, बेइज्जती करने के लिए नहीं। कम ऑन बॉयज। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो इस मूवी में दिखाया गया है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, हंसमुख होते हैं एंड दे आर वेरी लवेबल बेबीज। लेकिन उसके पीछे की अगर हम लोग डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो गर्भ के समय ही पता किया जा सकता है। यस, यू हर्ड मी राइट। एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसका टेस्ट होता है न्यूक्लियल ट्रांसलूसेंसी और ट्राइसोमी 21। 98% या 95% से जो ज़्यादा केसेस होते हैं वो ट्राइसोमी 21 के होते हैं। ट्राइसोमी 21 अगर सरल भाषा में कहा जाए तो एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें 21वां जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा चला आता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। वैसे तो डाउन सिंड्रोम के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, ट्राइसोमीज हैं, मोज़ैक्स हैं, ट्रांसलोकेशंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाता है ट्राइसोमी 21। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों का बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, जैसे कार्डियक डिसऑर्डर्स मिलता है, दिल में छेद मिलता है, हाइपोथायराइडिज्म मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन मिलता है, आईक्यू अच्छा नहीं होता है, फिजिकली कई बार डिसेबल्ड होते हैं और बच्चे, लर्निंग डिसऑर्डर होता है इन बच्चों को। तो इन बच्चों के माँ बाप को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हम लोगों को एज अ डॉक्टर ये एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि डाउन सिंड्रोम का डायग्नोसिस बहुत ही इजी होता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में जाइए। जो आपका डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो ज़रूर करवाइए। और अगर आपके घर में डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो जाता है, डायग्नोसिस करनी है तो पीडियाट्रिशियन के पास ले जाइए। उनके पास सर्टेन क्लिनिकल फीचर्स को देख के वो पता कर सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम का है कि नहीं, जैसे कि मोंगोलाइट स्लैंट होता है, जो चेहरा जो फेसिस होता है उसको मोंगोलाइट फेसिस बोलते हैं। आँखों का जो एंगल होता है वो तिरछा होता है, उसको टेलरिज्म बोलते हैं। और जो पैर का अंगूठा होता है उसमें गैप होता है, उसको सैंडल गैप बोलते हैं। हाथ की क्रीजेस को सीमियन क्रीजेस बोलते हैं। और ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो बच्चों के डॉक्टर उसको देख के आराम से पहचान सकते हैं डाउन सिंड्रोम का है कि नहीं। कुछ केसेस में हम लोग को डाउट होता है तो उसका जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। इसके अलावा जो होता है, बच्चे को एक फिजिकल रिहैबिलिटेशन देना पड़ता है ताकि वो नॉर्मल बच्चों की तरह से अपना लाइफ जी पाए। और मैसेज मुझे देना है समाज में सभी लोगों को, प्लीज़ आप ऐसे बच्चों का मजाक मत उड़ाइए। ऐसे गार्जियंस को सहानुभूति नहीं, नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ इनके लिए सहानुभूति, दया भावना रखिए, उनको सही रास्ता दिखाइए। और जो बच्चे को चाहिए एक प्रॉपर केयर और डेडिकेटेड मेडिकल टीम की हेल्प, वो आप प्रोवाइड करिए। ये मेरा मैसेज है। और प्लीज़ डाउन सिंड्रोम के बारे में आप लोग पढ़िए और अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसकी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाइए।